हेलो फ्रेंड्स, मैं दिशा दिशा आरू गार्डनिंग एंड आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं अपने छत की अपडेट दिखाऊंगी। आज मैं दिल्ली आ गई हूँ। बहुत दिनों से कम 2 महीने से मैं अपने मायके में थी। मेरे बच्चे की छुट्टी थी तो वहाँ चले गई थी। वहीं मायका भी है, ससुराल भी है, सभी जगह घूम रहे थे तो आने का मौका नहीं मिला। थोड़ी लेट हो गई आने में। अब आके देख रही तो मेरी छत की स्थिति देखिए आप, पूरा जंगल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ गमले हैं कि नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे ही दिख रहे, पौधे ही पौधे। वो भी जंगली पौधे ज़्यादा है और कौन से पौधा कहाँ पे लगा है, कौन सा गमला कहाँ पे है, मुझे ही नज़र नहीं आ रही। हैरान हो गई मेरे पौधे देख के कि इतने क्या जग गए हैं। इतनी गर्मी में भी इतने सारे जंगली पौधे उगा हैं मेरे गमलों में। पता नहीं ये बीज कहाँ से आ जाते हैं, या फिर मेरे यहाँ गिलहरी बहुत ज़्यादा है, हो सकती है वो सब ले आए। कुछ पौधे जो मैं बो के गई थी वो तो हो गए, उसके साथ साथ अनेक प्रकार के पौधे जग गए हैं। समझ में नहीं आता ये पौधे कहाँ से आ जाते हैं, जंगली पौधे। पूरी छत मेरी जंगल सी नज़र आ रही। अब बारिश भी हो रही अच्छी तो और हरे भरे हो गए और ऐसा लग रहा है हरा भरा जंगल। अब मैं इसे साफ़ करूं तो कैसे करूं, इतना बड़ा जंगल। मेरी तो हालत ख़राब हो रही है इसे सफाई के चक्कर में कि मैं कैसे सफाई करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। हर तरफ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं, जंगली पौधे। हर गमले में ऐसे लग रहा है एक गमले में 10-10 पौधे लग गए होंगे। समझ से परे कि अब मैं कैसे सफाई करूं। ऊपर से बारिश है, जैसे सफाई करने लगती हूँ बारिश आ जाती, फिर भागना पड़ता है। खूब सारे पौधे लगे हैं जो मैं अपने पसंद की लगाई थी, उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के पौधे लग गए। अब इनकी कटाई छटाई करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। देखो ऐसे पौधे फैले हुए हैं कि पूछिए मत, जैसे जंगल या खेतों में होते हैं एकदम। अब इनको साफ करना, कैसे साफ किया जाए सोचा जाए, क्योंकि इसमें कीड़ा मकोड़े भी आ सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अब सफाई तो ज़रूरी है, नहीं तो बारिश में और ये जंगल बढ़ जाएगा। हम 2 महीने की छुट्टी में क्या गए, यहाँ तो हालत ख़राब हो गई दिल्ली आके। अब सफाई तो चालू करें लेकिन कहाँ से करें, समझ से परे। दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहे, हरे भरे। हर छोटे गमले में भी खरपतवार जग गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आते हैं ये सब बीट्स। जो फूल लगाए थे उन वो तो नादारद है, जैसे कई पौधे में लगाई थी जीनिया के, ग्लाइडिया के, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जंगली पौधे नज़र आ रहे हर गमले में। और छत की हालत तो ऐसे बैंड हो गई है क्या बताऊँ। अब इनको साफ़ करना है। अब मेरे छत को सुंदर हरा भरा बनाना है। वैसे तो हरा भरा बहुत है, बहुत सुंदर जंगली पौधे भी मन मोहते हैं, लेकिन उसे जब हम करीने से लगाएं, सजा के लगाएं, तभी हमारा छत सुंदर और डेकोरेटिव लगेगा। अब मैं जल्द ही इसी सफाई कर लूँगी। देखिए कितना जंगल भरा हुआ है। इसे साफ़ करने में भी डर लग रहा है कहीं कीड़े मकोड़े अंदर घुसे ना हों, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा छत बंद था। पीछे से मकान मालकिन ही पानी डाल के चले जाती थी, तो कम से कम ये पौधे जीवित तो है, मरे नहीं है। मैं डर रही थी कहीं इतनी गर्मी में दिल्ली में कहीं पौधे न मर गए, पर सभी पौधे जीवित है। साथ में अपने भाई बहन भी कहाँ कहाँ से ले आए। इतने सारे खरपतवार जगह, ये देखिए अपराजिता, सब पौधे लगे हुए मेरे, लेकिन इनमें ही अनेक प्रकार के जंगली पौधे। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से चालू करूँ, कैसे इनको हटाऊँ, पर सफाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड आप ही बताइए, अभी बारिश में मैं कौन कौन से पौधे लगाऊं। मेरे पास कई पौधे लगे हुए हैं, अमरूद के, नींबू के, फ्रेंच या चाइनीज़ लेमन के, सबके लगे, लेकिन पौधे नज़र ही नहीं आ रहे कहाँ पे लगे, क्योंकि उन्हीं पौधों के अंदर ही कई प्रकार के
और झाड़ी पौधे उगाए हैं, जंगली पौधे। तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पौधा कहाँ पे है।